प्रेज़ द लॉर्ड। डेली साम हिंदी बाइबल ध्यान में आप सबको स्वागत है। रोमर 8:15 में हम देखेंगे मतलब कि हमें डर डर का या गुलाम का स्पिरिट नहीं मिला है, हमें मिला है फादर बुलाने वाला, मतलब कि जैसे अडॉप्शन मतलब कि अडॉप्शन जो है। तो इस तरह का जो हमें जैसे ईसा मसीह गॉड का पहले बेटा है, तो उनका हम सब बेटा बेटी है। तो ये वाला जो उनको पिता करके पुकारने वाला मतलब बुला सकता है, वो स्पिरिट हमें मिला है। सेकेंड तीमुथियुस 1:7 में भी हम देखेंगे ये चीज़ बताया गया है कि लॉर्ड जो है हमें डर स्पिरिट नहीं दिया, स्ट्रेंथ और प्यार और जो अच्छा ज्ञान वाला स्पिरिट हमें दिया। तो ये चीज़ हमें उसमें भी देखने के लिए मिलता है। और लूक 11:13 में हम देखेंगे मनुष्य होकर के हम अपना बच्चे को अच्छा मतलब की चीज़ देना जानते हैं, तो हमारा जो एवरलास्टिंग फादर जो है हमें हमेशा हमसे भी अच्छा मतलब कि ये मतलब गिफ्ट जो है हमें होली स्पिरिट को दिया है। तो ये चीज़ है। इसमें गलातियंस 4:6 में भी हम देखेंगे हम गॉड का चिल्ड्रन ऑफ गॉड है हम लोग, तो हमें पिता मतलब फादर करके पुकारने के लिए है। तो जो उनका पहले बेटा जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जो स्पिरिट को हमारा हृदय में दिया हुआ है, ये चीज़ इसमें बताया। और मार्क 14:36 में हम देखेंगे इसमें भी मतलब कि जो फादर मतलब कि फादर से सब कुछ होगा, मगर फिर भी बोला है कि जैसे क्रूस का रास्ता से पहले ईसा मसीह 3 बार एक एक कंडा प्रेयर करके आंखें देखते हैं, तो जॉन पीटर मतलब और जो जेम्स सो रहे थे तो उनको जगाया। तो फिर भी उस टाइम ये प्रार्थना करता है ईसा मसीह, तो बोला ये जो क्रूस का रास्ता है अगर हो सकता है इसको हटाओ, मगर मेरा विल नहीं है, आपका विल जो है वो करना। तो वैसे ही हम अगर अपना लाइफ में जो भी कष्ट आता है, जो भी परेशानी या कोई हमें डर लगता है कुछ भी चीज़ से, तो हमें मतलब कि लास्ट में हम उसके लिए तो गॉड का सामने वो चीज़ लाना ही है, उनका ध्यान में लाना ही है। और हमें क्या है कि उनको ये लास्ट में बोलना है आपका विल होगा, इसमें मेरा विल नहीं होगा, आपका विल जैसे है वैसे होना दो करके। तो वैसे ही मत्ती 4:10 में जो सातान ईसा मसीह को टेस्टिमोनी ले रहा था, टेम्पटेशन कर रहा था, उस टाइम में भी ये बोला है कि ईसा मसीह जवाब देता है, प्रॉमिस बोलता है वो सातान, उसी के बदले में प्रॉमिस बोल के ही उसको जवाब दिया। तो बोला है कि सिर्फ एक ही गॉड को ही तुझी महिमा करने के लिए करके लिखा हुआ है करके। तो ऐसे बोलने के लिए हमें भी गॉड का जो प्रॉमिस है वो हमें गॉड का बारे में जानने के लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या प्रिविलेज दिया है, वो जब हम जानने के लिए पहले तो हमें नॉलेज होना चाहिए गॉड का मतलब बाइबल का बारे में, गॉड का वचन का बारे में नॉलेज होना चाहिए। और साम 68:5 में हम देखेंगे जो दुनिया में अगर फादर नहीं है उन लोग के लिए भी, और जो हस्बैंड नहीं है उनके लिए भी न्याय करने वाला गॉड है हमारा गॉड। जो फादर नहीं है उनके लिए हमारा हमेशा हमारा शुरू से लास्ट तक मरने के बाद भी हमारा साथ रहने वाला एवरलास्टिंग फादर हमारा है। तो साम 103:13 में हम देखेंगे जैसे हम अपना बच्चे को मनुष्य बन करके अपना बच्चे को हम मतलब दया दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, वैसे गॉड से जो डरने वाला उनका बच्चे को वो दया करते हैं और काइंडनेस करते हैं। और प्रोवर्ब 15:5 में हम देखेंगे जो पुलिस आदमी है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं पागल आदमी, जो भी मतलब मूर्ख आदमी, जैसे इन लोग क्या है जो अपना फादर जो बोलता है उसको उन लोग मतलब कि लेते नहीं है, मतलब उसको ऐसे ही समझते हैं। मतलब कि अगर फादर का जो एडवाइस है
अगर उसको ध्यान दे दें, ध्यान देने वाला ज्ञानी होता है करके। तो ये प्रोवर्ब 2020 में हम देखेंगे, जैसे अगर अपना माँ बाप को कोई दोषी करता है या उसको उल्टा कुछ बोलता है, उसका जो दीप है बिल्कुल मतलब कि बुझ जाएगा, मतलब कि अंधेरे में, मतलब गहरे डार्क में बुझ जाएगा करके। तो प्रोवर्ब 28:7 में हम देखेंगे, जो कार्ड का ला है उसको जो ज्ञानी कार्ड का बच्चा होगा वो उसको फॉलो करता है, उसको अपना लाइफ में करता है। और जो यशाया 45:10 में हम देखेंगे, जैसे फादर को बोलता है आप मेरे को क्यों जन्म दिया, या मदर को बोलता है मेरे को क्यों आप पैदा किया, वैसे बोलने वाला का मतलब आइयो, मतलब कि उसके लिए अच्छा नहीं है करके बोला है। और जो मत्ती 15:4 में हम देखेंगे, अपना माँ बाप को कोई ऐसे इस तरह का उनको उल्टा सीधा बोल के जो अगर निंदा करता है, तो उसको बोला है कि वो आदमी जीने लायक नहीं है, वो मरने लायक है करके मोसे को थ्रू कार्ड उस टाइम सिखाया बोल के ईसा मसीह बताता है। तो और जो मत्ती 15:5 में जो बोला है कि आप में से कोई अपना माँ बाप को, मैं आपको कुछ करने के लिए है तो मैं आपको करता हूँ करके अगर उनको ऑनर नहीं किया तो उनका काम ख़त्म हो गया, मतलब कि उनका जो भी है ख़त्म है कहानी, इस तरह का बताया। और मत्ती 19:19 में हम देखेंगे, माँ बाप को जो रेस्पेक्ट करना चाहिए, वैसे ही हम अपने से जैसे प्यार करते हैं हम दूसरे से भी प्यार करना है, ये चीज़ बताया गया। और जो एक फादर है अपना दोनों लड़के को बोलता है कि गार्डन में जाके काम करो, तो बड़ा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो चला जाता है। छोटा बोलता है कि मैं जाऊंगा, तो नहीं जाता है। तो ईसा मसीह ने पूछा इसमें फादर का विल पे कौन काम किया, तो बोला बड़ा। तो वैसे ही आप लोगों सोच रहा है जो इसराइल की जनता का ईसा मसीह के टाइम का जो टैक्स कलेक्टर है और जो अडल्ट्री करता है जो औरत है, उन लोग नहीं जाएगा करके आपका माइंड में है, मगर उन लोग मन बदली होके हेवन ऑफ किंगडम में प्रवेश करेंगे, आप लोग नहीं है करके। क्योंकि बाहर कुछ अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इनर मैन है, जो हमारा सोल जो स्पिरिट है, उसमें भी हमें पवित्र होना चाहिए। जैसे हम बाहर दिखते हैं वैसे अंदर भी होना चाहिए। एफिसियंस 6:3 में भी हम देखेंगे, मतलब कि तुम्हारा फादर मदर को ऑनर करो, यही सबसे पहला ला है करके। और हिब्रू 12:7 और 9 में हम देखेंगे, मतलब कि एक हम जो मनुष्य बन करके अपना बेटे को गलत होने से बचाने के लिए उनको कोई पनिशमेंट देते हैं, तो वैसे कार्ड भी हमें अपना सदा उनका साथ रहने के लिए कुछ अगर अलाउ करता है हमारा लाइफ में, उसको तो हम उनको अंडर रहने के लिए उनका मतलब कि उसमें हम सहन करने के लिए करना चाहिए करके बोला है। तो ये चीज़ है हमारा लाइफ टाइम में, अगर हम पवित्र आत्मा का साथ चल के प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा, मतलब हमारा जो पैद का जो दौड़ है, इसको विजय के साथ जैसे सेंट पौल ने ख़त्म किया था, तो वैसे हमने भी विजय के साथ ख़त्म करके जो विजय वाला को जो ईसा मसीह जो ग्रिड बनाएगा, वो हमें उनका साथ सदा रहने के लिए जो हम ब्लेसिंग पाया तो हमारे लिए, अगर हम दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन के जिया तो हमें हेवन में ट्रेजरी में हमारा मतलब कि काउंटिंग हो रहा है। तो ये हम दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन के कार्ड का प्रिय काम करके कार्ड का डर बना के, कार्ड से जो ग्रेस जो मिला है और जो पवित्र आत्मा मिला है, उनको हम दुखी ना करते हुए अपना लाइफ को ईसा मसीह जैसे अच्छा काम करने में और सातान से पीड़ित वालों को चंगा करके हम ईसा मसीह जैसे ईसा मसीह के लिए जैसे हम रूप बदली होने के लिए हम ईसा मसीह के नाम से प्रार्थना है। सदा जीवित हमारा पिता है, आमीन।